हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बोर्ड टारगेट में। आज अपने लोग का टॉपिक है निबंध लेखन। हम लोगों का परीक्षा बहुत पास आ रहा है। निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध हम लोगों को कैसे लिखना है, और क्लास 10th का भी देखेंगे कैसे लिखेंगे, और क्लास 12th का भी देखेंगे अपने लोग। तो क्लास 12th में 8 नंबर का पूछता है निबंध, और क्लास 10th में पूछता है 10 नंबर का। दोनों में कुछ अंतर है। क्लास 12th में पॉइंट्स नहीं रहता है, मतलब जैसे भूमिका, उपसंहार, ये सब लिखा रहता है, महंगाई का कुछ भी, ये 12th वाला में नहीं रहता है। लेकिन 10th वाला में पॉइंट रहता है, पॉइंट रहता है। 10th वाला में पॉइंट इसलिए रहता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उन लोगों को आसान हो, इसलिए 10th वाला में पॉइंट दिया जाता है और 12th वाला में पॉइंट नहीं दिया जाता है। अब बात है, जो 12th वाला में पॉइंट नहीं दिया रहता है तो कैसे लिखे? क्या हमको पॉइंट देकर लिखना पड़ेगा या पॉइंट नहीं देकर लिखना पड़ेगा? तो आप पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं और पॉइंट नहीं भी देकर लिख सकते हैं। नंबर आपको 8 नंबर मिल सकता है। आप पॉइंट दे या पॉइंट ना दे तब भी आपको मार्क मिलेगा ही 12th वाले, क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं रहता है। और 10th वाला का तो पॉइंट है, बहुत हल्का है, पॉइंट के हिसाब से लिखना है। तो दोनों बात समझ में आ गया। इसमें अब पेन, कितना लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हम 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक। तो आप सिर्फ ब्लू से लिखिएगा तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा, आप सिर्फ ब्लैक से लिखिएगा तब भी नंबर मिलेगा, आप ब्लैक ब्लू दोनों मिलाकर लिखिएगा तब भी नंबर मिलेगा। बात यह रहता है, जो ब्लैक से जब हम लोग लिखते हैं, ब्लैक इंक्लूड करके लिखते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉपी बहुत अच्छा लगता है, चेक करने वाले को बहुत अच्छा लगता है कॉपी देखने में, और हमारा मार्क भी अच्छा मिलता है उसमें। तो इसलिए हमारा यही काम होगा, हम यही चाहेंगे जो आप लोग परीक्षा में ब्लैक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन लिखें। अब निबंध इसमें कैसे लिखे? पहले इसमें रहता है भूमिका। सबसे पहला दिक्कत होता है 10th वाले को भूमिका में। भूमिका में अपने लोग को परिभाषा लिखना है, किसी भी चीज का परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद जितना भी पॉइंट दिया रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में उपसंहार है ना, उसमें कुछ हानियां होगा, वो कैसे लिखेंगे, सारा इसमें देखेंगे 10th वाला में। इसमें आप पैराग्राफ चेंज कर करके लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट नहीं देंगे तभी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है निबंध कैसे लिख पाएंगे अपने लोग। तो यदि हम बोल दें जो हमारे ऊपर निबंध लिखिए, तो आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे बारे में नहीं जानते तो आप कितना लिख पाएंगे हमारे बारे में? नहीं लिख पाएंगे। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है, यदि हम किसी चीज के बारे में निबंध लिखते हैं तो हमको उस बारे में जानकारी प्राप्त रहना चाहिए, बहुत अच्छे से जानकारी रहना चाहिए। जैसे हम आतंकवादी के बारे में लिखेंगे तो हम आतंकवादी के बारे में थोड़ा सा घर पे पढ़ लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, आतंकवाद कैसे बनते हैं, आतंकवाद से क्या हानियां होता है, परिवार छोड़कर लोग आतंकवाद क्यों बन जाते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दीपावली है तो दीपावली के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे, जो दीपावली क्यों मनाते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, दीपावली के दिन क्या गलत काम नहीं करना चाहिए, दीपावली के दिन अपने लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। जब तक जानकारी किसी बात का नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी निबंध को अच्छे से नहीं लिख सकते। आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप बहुत सुंदर लिखते हैं, आप ब्लू ब्लैक मिला के लिखते हैं, आपका टेक्निक बहुत अच्छा है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब तक आप अच्छे से किसी चीज को पढ़ के नहीं लिखिएगा, सही बात नहीं लिखे, प्रदूषण पे लेख लिखा है, प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हैं, लेकिन उस बीच में आप बेरोजगारी के बारे में लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। इसलिए सटीक ज्ञान होना चाहिए किसी चीज के लिए अपने लोगों को। इसके बारे में पता चल गया। तो अब हम कुछ पॉइंट दिए, कुछ टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक से परीक्षा में आ सकता है। जैसे कि पहला है छात्र और अनुशासन।
छात्र और अनुशासन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, घर पे बुक उल्टाना है, देखना है। यदि आप लोगों को नहीं मिले तो हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए। उसके बाद है दूसरा प्रिय खेल। प्रिय खेल के बारे में पढ़ना है थोड़ा मोड़ा अच्छे से। प्रिय कवि, आपका प्रिय कवि कौन है? हमारा कालिदास है, आप लोगों का कौन है? जो भी होगा उनके बारे में लिखिएगा। महंगाई का समस्या, महंगाई क्यों एक समस्या है, इसके बारे में आप लोगों को घर पे पढ़ना है। सरस्वती पूजा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। दीपावली, उसके बाद है बसंत ऋतु के बारे में पढ़ना है। वृक्षारोपण, उसके बारे में पढ़ना है। इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। नशा मुक्ति के बारे में पढ़ना है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बुक से पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो आप निबंध को अच्छे तरह से लिख सकते हैं और आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा, 8 में 8 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है आपका नंबर, है ना। बहुत अच्छे से लिखना है। तो आशा करते हैं आप लोग को निबंध लिखना समझ में आ गया होगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही, चलते हैं।